एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल ईपीएस इन्फोटेक। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का चैप्टर, जिसमें हमने आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स के बारे में बताया, किस तरह से आप अपनी राइट ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो, कैसे टारगेट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप लीड जनरेट कैसे कर सकते हो। तो लीड जनरेशन बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपने कस्टमर्स की, अपने ऑडियंस की वहाँ की ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, उनके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो, एक आपसे अलग से लीड जनरेट करते हो, ताकि फर्दर अगर आप कोई भी पोस्ट करते हो तो उस तरह की लीड्स को आप सबसे पहले पोस्ट दिखाएं या फिर उस तरह की लीड को आप सबसे पहले टारगेट करें। सो इसीलिए हम लीड जनरेट करते हैं। सो ये जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप ऑनलाइन बात कर लो, ऑफलाइन बात कर लो, लीड जनरेशन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि किस तरह से आप कैंपेन क्रिएट करते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम आपके पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे। फेसबुक पर आप कैसे कैंपेन क्रिएट करते हो, किस तरह से ऐड लगा सकते हैं, टारगेट किस तरह से करनी है अपनी ऑडियंस को, सही ऑडियंस आप कैसे टारगेट करोगे, और इसका लीड जनरेट किस तरह से करोगे, किस तरह से ऐड को लगाओगे लीड जनरेशन के लिए। ठीक है, सो ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास एक पेज होना चाहिए फेसबुक का, और फेसबुक का पेज होने से पहले आपके पास फेसबुक का अकाउंट भी होना चाहिए। सो ये है, जैसे हमारे पास एक फेसबुक का अकाउंट है, तो यहाँ पे आप क्रिएट पे बटन पे क्लिक करोगे, एड्स पे जाओगे, यहाँ से हम पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑल पेजेस पे जाएंगे, कोई भी रैंडम सा पेज उठा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बिजनेस पेज है। ऑल एड्स पे क्लिक करो। सो यहाँ पर नीचे देखो, आपको दिख रहा होगा ऐड मैनेजर। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड मैनेजर पर। ये देखिए आपके सामने कैंपेन आ गया। सो सिंपल है, पहले एड्स पे जाओगे, ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद एड्स पे जाओगे, ऐड पर जाने के बाद ऑल ऐड पर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा एड्स मैनेजर। सो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। सो ये तो साइड मेन्यू है। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है कोई भी न्यू ऐड। तो न्यू ऐड को क्रिएट करने से पहले क्रिएट करेंगे, क्लिक। देन देखिए आपके सामने इस तरह से ऑप्शन मांगेगा कि आपको किस रिलेटेड ऐड लगानी है। सो यहाँ पे आपको कैंपेन की जो ऑब्जेक्ट है वो चूज़ करना होगा। अगर आपकी कोई अवेयरनेस की है, या फिर ट्रैफिक के लिए, एंगेजमेंट के लिए, या फिर लीड्स के लिए। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जिससे रिलेटेड आपको चीज़ों को, जिस भी रिलेटेड आपको ऐड जो है लगानी है। ठीक है, अगर हमें लीड्स की लगानी हो, जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लीड्स से रिलेटेड होगा, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लीड्स के रिलेटेड अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंपेन का नाम आएगा। ठीक है, कैंपेन का नाम क्या लिखोगे, यहाँ पर जो भी आप नाम लिखना चाहते हो। ठीक है, लीड जनरेशन लिख देते हैं। यहाँ पर कैंपेन का क्या नाम दिया हमने, लीड जनरेशन। सो यहाँ पर देखो साइड पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पर हम एडिट कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लीड जनरेशन, वहाँ पे नाम आ गया। अब ये 2 जो टाइटल है ये हमने अभी चेंज करने हैं। जो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, ये 1 बाय 1 हम इसको कवर करेंगे। सो अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। इसको हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ ही रहने देना है। नेक्स्ट यहाँ पर कैंपेन डिटेल दी हुई है, इसको भी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, एज इट इज़ ही रहेगा। देन देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ए बी टेस्टिंग। अगर आप करना चाहते हो, फिलहाल आप ऑफ ही रहने दीजिए। ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप 2 जगह का आप कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई ऐड लगा रहे हो, कोई 2 जगह पे ऐड लगा रहे हो, तो आप वहाँ पे कंपैरिजन देखते हो कि दोनों जगह पर कैसा ट्रैफिक आ रहा है, किस जगह पे ज़्यादा आ रहा है, किस जगह पे कम आ रहा है। सो उस बेसिस पे आप एक ऐड को पोज कर सकते हैं अगर उस ऐड की जो रीच है ज़्यादा नहीं होती है, या ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, सो उस केस में हम ए बी टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आता है बजट। सो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ऐड लगाते हैं तो बजट पे ही लगाते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपके सामने इस तरह से बजट आ जाएगा। ठीक है,
सो बजट आप किस बेसिस पे लगाना चाहते हैं? डेली, ये लाइफ टाइम बजट होता है और ये डेली बजट होता है। डेली बजट के अकॉर्डिंग आप लगाना चाहते हो तो उसको क्लिक करोगे, अगर आप लाइफ टाइम बजट के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो आप उसे क्लिक करोगे। लेकिन ये होता है डेली बजट क्या होता है कि जब आपको पर डे के हिसाब से वहाँ पर बजट सेट करते हो, और लाइफ टाइम का मतलब होता है कि आपने एंटायर जो शेड्यूल किया हुआ है, जितना भी टाइम के लिए आपने एड्स को चलाना है उस अकॉर्डिंग आपने बजट को वहाँ पर सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, डेली बेसिस पे लगा रहे हैं कि डेली पे पर डे के हिसाब से हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बिडिंग आप लगा सकते हो। बिडिंग आपको किस तरह से लगा सकते हो, हाई वॉल्यूम पे है और यहाँ पे कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल है और अदर यहाँ पर बिडिंग की ऑप्शन आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई लो है नहीं, ओके। सो यहाँ पर हम करेंगे हाईएस्ट वॉल्यूम, तो इसे एज इट इज़ ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसे हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब इतना हमारा सेलेक्ट होने के बाद, इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लियर, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है न्यू लीड एड सेट। सो यहाँ पर हम सिमिलर नाम लिख देंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले पे लिखा था। सो जैसे हमने फर्स्ट वाले का नाम लिखा था वैसे हम सेकंड वाले का लिख देंगे लीड जनरेशन। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, लीड जनरेशन। ये अटेंशन क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको पूरा एडिट करना है। क्लियर, सो यहाँ पर देखिए अब वो दे रहा है कन्वर्जन, दे रहा है हमें कन्वर्जन लोकेशन कौन सी है, वेबसाइट पे चाहिए, इंसर्ट फॉर्म चाहिए, या फिर आपको मैसेंजर कॉल्स ऐप क्या चीज़ है यहाँ पर ऐड करनी है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, लीड जनरेशन के लिए जो है सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे वो कन्वर्जन लोकेशन भी पूछेगा। ठीक है, तो जनरेटिव लीड के लिए कन्वर्जन लोकेशन पूछेगा। तो यहाँ पर आप किस जगह पर जनरेट करना चाहते हो, वेबसाइट पे जनरेट करना चाहते हो, इंस्टेंट फॉर्म में, या मैसेंजर पे, कॉल्स पे, ऐप पे। सो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे वेबसाइट से यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देन देखो, वेबसाइट पर सेलेक्ट करने के बाद ये मेटा पिक्सल क्या होता है, मेटा पिक्सल रिक्वायरमेंट जो होता है ये हम आपको अलग से बताएंगे किस तरह से क्रिएट किया जाता है, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। देन यहाँ पर देखिए, अब हम जाएंगे यहाँ पे बजट शेड्यूल में। बजट शेड्यूल में वो क्या पूछ रहा है कि आपका स्टार्टिंग डेट क्या होना चाहिए। स्टार्टिंग डेट आपको देना पड़ेगा कि कब आपने ये ऐड स्टार्ट करी है। ठीक है, जैसे आज की डेट हमें बता रहा है जुलाई 22, 2022। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम आप अपना चेंज कर सकते हो। जैसे 22 आज की डेट है और यहाँ पर टाइम क्या है आज का, जो भी होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे 01 एंड 37। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा PM। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर टाइमिंग लगा दी। अब यहाँ पर नेक्स्ट बता रहा है कि एंडिंग डेट। अगर आपको चाहते हैं कि 1 दिन के लिए ऐड लगानी है, हफ्ता ऐड लगानी है, या फिर आपको 2 दिन की ऐड लगानी है, तो यहाँ पर आपको एंडिंग डेट भी देनी पड़ेगी। सो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो आपका एंडिंग टाइम भी पूछेगा कि कब आपको ये चीज़ एंड करनी है। तो यहाँ पर 23 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेट हमारी ये जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। सो बेसिकली तो ये 24 घंटे के लिए आपकी ऐड को लगाता है, लेकिन अगर आपको एंडिंग पॉइंट भी देना है, जैसे हमने सेम एंडिंग पॉइंट दे दिया इसका नेक्स्ट डे का, तो उस टाइम पे वो उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। ठीक है, उस ऐड को वहाँ पे पॉज कर देगा। सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आ गया ऑडियंस ऑप्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्ट किया लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में हमें ऑडियंस की ज़रूरत है, लीड किस तरह से जनरेट होगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू ऑडियंस एंड यहाँ पर है सेव ऑडियंस। अगर तो आपने पहले से ही लीड जनरेशन का जो ऐड लगाया हुआ और आपने सेव की हुई ऑडियंस, सो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका न्यू ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्रिएट न्यू पर जाओगे। देन देखिए, यहाँ पर आपको न्यू क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लोकेशन को सिलेक्ट करोगे। तो किस जगह से आपको जो है लीड जनरेट करनी है। देखो, अगर आपका जहाँ पर भी बिज़नेस होगा, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, किसी भी जगह पे अगर आपका बिज़नेस लोकेट करता है, तो आप उसी के आसपास के ऑडियंस को टारगेट करना चाहोगे। जो लीड है वहीं से आप जनरेट करना चाहोगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो लोकेशन है वो हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ, इसे हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी क्या कर लेंगे, पंजाब कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो पंजाब में है, तो हम यहाँ पर जो एरिया है वो भी हम किसका सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर पंजाब का। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो
ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो सिलेक्ट थी वही कर ली है। देन यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना। सो यहाँ पर मैंने जो पहला एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया था वो हटा दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पंजाब। सो ये देखिए जैसे हमारा है पंजाब, तो पंजाब में मैंने जलंधर ऐड कर लिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब जो जो जलंधर के बीच में एरिया होगा वो उसको कवर कर लेगा। ये देखिए यहाँ पर वो कवर कर रहा है सारी चीज़ों को, तो ये चीज़ उसने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, अराउंड। तो यहाँ पर देखो साथ ही साथ सो उसने ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, जो भी जलंधर के आसपास का एरिया जो उसको कवर कर सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आप एज डिफ़ाइन करोगे, किस एज के लोगों को आप डिफ़ाइन करना चाहते हो, किस एज के लोगों को आप लेना चाहते हो। अब देखो अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मेरा जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, लीड जनरेट करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को जनरेट करना चाहूँगी जो लोग 18+ हों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एज वाइज सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे 65+ है, तो हम यहाँ से कर लेंगे, यहाँ पर मैंने ले लेती हूँ जैसे 40+ कर लेती हूँ, ठीक है। 40 मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी एज में इंटरेस्टेड होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो जो यंग जनरेशन होती है उसके लिए मैंने क्या कर दिया, 18 एंड 40 में से उसको जो सेलेक्ट कर लिया। अब आगे उसका जेंडर पूछेगा कि जेंडर कौन कौन सा है, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि हाँ भी मेल है, फीमेल है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए, या सिर्फ फीमेल के लिए बनाया गया है, या वैसे मेन के लिए बनाया गया है। तो ऐसे में आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने क्या किया, ऑल, किसी के लिए मैंने पर्टिकुलर सेलेक्ट नहीं किया कि हाँ भाई वुमेंस के लिए है या फिर सिर्फ मैंस को ही वो लीड जनरेट करे, नहीं, मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप इंटरेस्ट के हिसाब से, डेमोग्राफी के हिसाब से कैसे कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आप स्पेसिफिक उन लोगों को टारगेट कर सको जिसके रिगार्डिंग आपका जो टॉपिक है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा बिज़नेस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ वही लोग ऐड हो जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। जो बाकी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एरिया देखिए, यहाँ पर जलंधर तो काफ़ी बड़ा, अब ज़रूरी तो नहीं है कि जलंधर में जो भी लोग हैं वो सभी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। कवर तो उसने पूरा एरिया कर लिया, लेकिन कितने लोग इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी। और सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर उसे कुछ ऑप्शन दूंगी। तो जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, है ना। सो ये देखिए आपके पास आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। ये क्या इंटरेस्ट के हिसाब से आ रहा है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। कईयों ने क्या किया होता है, अपने बायोग्राफी में लिखा होता है, ठीक है। अपने मैंने जैसे आपको डेमोग्राफी बताई थी, तो उसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन में उसने लिखा होता है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इंटरेस्ट के हिसाब से जब मैं सिलेक्ट करूँगी, साइड में देखो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट के हिसाब से वो ऑडियंस बता रहा है कितना साइज़ वो कवर करेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लिया। तो ये कुछ वहाँ पर आपका साइज़ के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। सो उसके बाद आप और भी इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्टली मैंने इंटरेस्ट के हिसाब से कर ली, सेकेंडली आप बिहेवियर के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर बात करी SEO, ठीक है। SEO के हिसाब से हमने करी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे जॉब टाइटल आ रहा है कि जो लोगों ने अपने जॉब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं अपनी प्रोफाइल में जिन्होंने लिखा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जॉब टाइटल के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैं जिस पॉइंट पे रख रही हूँ, तो ये साइड पे देखिए, यहाँ पर आपको साइड पे देखिए आपको यहाँ पर साइज़ बता रहा है कि कितना वो एरिया कवर करेगा, ठीक है, कितने लोग हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी तो वो आप स्पेसिफिकली यहाँ पर एंटर करोगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश ऑल हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। मल्टीपल लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर अगर आप सेव करना चाहते हो ऑडियंस को, जैसे हमने लीड जनरेट की है, तो लीड जनरेट में हमने क्या किया, ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप सेव ऑडियंस को भी ले सकते हो, तो यहाँ से अगर आप सेव करोगे तो आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सेव दिस ऑडियंस करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दो। देन हमारे यहाँ पे आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप ऐड लगा रहे हो, कुछ भी कैंपेन बना रहे हो, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऐड कहाँ पर दिखाना चाहते हो। फेसबुक पे लीड पे दिखाना,
फेसबुक के फीड पे दिखाना चाहते हो, स्टोरी में दिखाना चाहते हो, मार्केट प्लेस में दिखाना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, मैनुअली, क्योंकि हमें यहाँ पर मैनुअली सिलेक्ट करना है। मैनुअली सिलेक्ट करने में वो बताएगा कि आपको ये ऐड कहाँ कहाँ पे शो करनी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क या फिर मैसेंजर पे। सो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। फीड में दिखाना चाहते हो, स्टोरी रील्स में दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम में दिखाना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से आपको साइड में वो दिखा रहा है किस तरह से आपको वो चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। रील्स में दिखाना चाहते हो या फिर सर्च में आप दिखाना चाहते हो, तो आर्टिकल्स में दिखाना चाहते हो, ऐप में दिखाना चाहते हो, वो आप चीज़ अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो और वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो और उसको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है, अनसेलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये हमारा इतना जो सेकंड पॉइंट है लीड जनरेशन वाला, ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पे हम जाने के बाद क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या हमें बताएगा कि आपको जो भी वहाँ पर सेटिंग्स करनी है अपने ऐड के रिलेटेड, ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने ऐड की। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे कि जो भी आपका वो थीम है, आइडिया है, वीडियो है, किस फॉर्म में आप ऐड को दिखाना चाहते हो, वो सब आप यहाँ पर लगाओगे। सबसे पहले ऐड नेम लगाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट ऐड नेम लगाया है लीड जनरेशन, लीड सो सिमिलर मैंने यहाँ पर लीड जनरेशन का नाम लिख दिया। अब देखो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको लीड जनरेशन के दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सो उसके बाद देखो लीड जनरेशन के बाद अब हम यहाँ पर पेज सेलेक्ट करेंगे। कौन सा पेज था हमारा, उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। किस पेज पे आप लगाना चाहते हो, ठीक है, उस पेज को आप सिलेक्ट कर लोगे। सो इस तरह से हमने पेज को सिलेक्ट कर लिया, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के। देन देखिए यहाँ पर ऐड सेटअप करोगे। यहाँ पर हम ऐड लगाने वाले हैं और मैनुअली अपलोडिंग होगी। और उसके बाद फॉर्मेट हम देखेंगे, हम क्या लगाना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, वीडियो लगाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किस टाइप से एड्स को लगा सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल भी लगा सकते हैं इमेज, या वीडियो के फॉर्म में, या फिर कैजुअल फॉर्म में आप लगा सकते हो। यहाँ पर आपको मोर इमेजेस, मोर वीडियोज़ आप लगा सकते हो, जिससे आप स्क्रॉल कर सकते हो। स्लाइडर की फॉर्म्स में आता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्या करने वाले हैं, हमें इमेज या वीडियो को लगाएंगे या फिर इमेज को लगाएंगे, ठीक है। तो देन यहाँ से आपको क्या करना है, मीडिया में से सिलेक्ट करना है। अगर आपको वीडियो क्रिएट करनी है तो वीडियो आप सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ आप यहाँ से इमेज को ऐड, जो आपकी इमेज है वो आप लगाओगे। ये आपके कुछ अकाउंट में जो प्री डिफाइंड इमेजेस है, जो एड्स है, उसके लिए वो दिखा रहा है। अदरवाइज़ अगर आपको अपनी अपलोड करनी है नई वीडियो, नई फ़ोटो अपलोड करनी है, अपलोड पे जाओगे। अब क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो उसको क्रॉप करेगा, उसका साइज़ जो है वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। आपको जो भी साइज़ चाहिए आप वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डन पे क्लिक करोगे। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आपकी ऐड जो है वो लग गई है, ठीक है। इस तरह से इमेज आपकी दिखाई दे रही है। फीड में कैसे दिखाई देगी, सारी चीज़ों में आपको दिखाएगा कि इंस्टाग्राम फीड में कैसे दिखाई देगी, आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे किस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आपको वो डिफ़ाइन कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट देना है। जो भी रिगार्डिंग आपने ये ऐड लगाई है उसका प्राइमरी टेक्स्ट दोगे, ठीक है, जो सबसे ऊपर आएगा। देन यहाँ पे हेडलाइन दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बटन ऐड करोगे कि आपको ये जो ऐड है उसमें क्या चीज़ लेके आनी है, कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको, या फिर आप डाउनलोड करवाना चाहते हैं, गिफ्ट ऑफ़र है या फिर क्वेट्स है। सो लर्न मोर, कुछ भी आप यहाँ पे, जैसे हमें लीड जनरेशन, हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने डेस्टिनेशन बोली थी, हमने वेबसाइट को सिलेक्ट किया था, तो डेस्टिनेशन हमने सेम रखी है। यहाँ पर हमें वेबसाइट का URL देना है, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर अपना जो URL है वो एंटर कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पर आपको डिस्प्ले लिंक भी ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स लिखने के बाद ये देखिए साइड पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, आपका जो अकाउंट है वो आपको कैसे दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट्स इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा और ये चीज़ आपकी ऐसे आ जाएगी। जो भी आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड की होगी यहाँ पर वो आ जाएगी, ठीक है। जो भी आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक जो आपने दिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर उसने ऑटो डिफाइन कर दी है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, जब कोई ऐड लगाई जाती है तो वहाँ पर हमारा स्पॉन्सर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। तो ये
डिफ़ाइन करता है कि ये चीज़ क्या है, ये एक ऐड है। तो यहाँ पर आ गया स्पॉन्सर्ड, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दोगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ऐड है वो रन होने लग पड़ेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्रीव्यू देखना चाहें इसका, तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए, हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस तरह से ये प्रीव्यू दिखाई देगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोग कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, किस तरह से ऐड लगा सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी स्टेप में नहीं कवर हो रहा किस तरह से आप ऐड को लगाएं, तो आप उसके लिए हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो। अगर किसी पॉइंट में, किसी स्टेप में आपको नहीं समझ में आता है, उसको किस तरह से करना है या कुछ नहीं आपको पता चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर